हाँ भी जहरीलो, क्या हाल चाल है। कल हम बात कर रहे थे सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट का। कल हमने बात की ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करने के लिए हम यूज कर रहे थे बेटा दो एंटीबायोटिक दो एंटीबायोटिक टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का हमने कल यूज किया था। तब हमने सिलेक्शन किया था सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। आज भी हम बात करने वाले हैं सेकंड मेथड की। मेथड का नाम है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। मेथड का नाम क्या है? ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। यहाँ पर हम वही चीज बेटा कल भी मैंने बोला था गारंटी के साथ यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो गारंटी उसके साथ भी इसी की है बेटा। नीट में 100% दोनों में से एक आता है, या तो वो वाली मेथड आ जाओ चाहे ये आ जाओ। दोनों में से एक मेथड कंफर्म आती है। आप दोनों को तैयार कर लो। कोई सा क्वेश्चन हो फिक्स रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 100% सही होगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स रहता है। आप पीवाईक्यू उठा के देख लेना। मल्टीपल टाइम तो क्या बोले, मान लो ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल वाला अगर समझ में आ गया तो ये वाला तो बहुत इजी रहेगा, चलेगा। कल हमने दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की बात करी थी, तो एनसीईआरटी की लाइन बताइए। एनसीईआरटी बोलती है कि सिलेक्शन बेस्ड ऑन एंटीबायोटिक इनएक्टिवेशन इज कम्बरसम। कि दो एंटीबायोटिक जीन का यूज करके, कल हमने बात करी थी कि दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाले वेक्टर को यूज किया था, उसमें किसी एक का इनएक्टिवेशन किया था। तो दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज करके एज ए सिलेक्टेबल मार्कर जीन, सिलेक्टेबल मार्कर जीन समझ में आया क्यों बोला? क्योंकि उन जीन की मदद से ही हम सिलेक्शन कर पा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट का, इसलिए हम कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर जीन। दो यूज किए थे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, अगर उनके एक्टिवेशन से हम कर रहे थे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इनएक्टिव किया था, तो ये प्रोसेस एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी का वर्ड है कंबरसम है। कंबरसम का सिंपल मीनिंग याद रखो, डिफिकल्ट है। क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक। कल हमने क्या मास्टर प्लेट के बाद दो रेप्लिका प्लेट बनाई थी। तो इस मास्टर प्लेट की एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे तैयार करना, जितना जैसे हमने बोला कि नाइलॉन की मेम्ब्रेन से इधर शिफ्ट कर दिया इधर शिफ्ट कर दिया, बेटा ये इतना आसान काम नहीं है। एग्जैक्ट कॉलोनी टू कॉलोनी ट्रांसफर कर पाना, एक एक कॉलोनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाना, ये बहुत ही बोले तो एक टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक बोरिंग या बोले तो एक मुश्किल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बेटा ये। क्योंकि यहाँ पे एक एक कॉलोनी को ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल टास्क है, इतना इजी नहीं है। जैसे मास्टर प्लेट की कॉपी हमने दो रेप्लिका प्लेट बनाई है, इनको ऑब्जर्व करना इतना इजी नहीं है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी इसी से ज्यादा अच्छा बनता है। प्रैक्टिकली हम इसको ज्यादा नहीं करते हैं, बट एग्जामिनर ज्यादा इसी को देता है। प्रैक्टिकली ज्यादा दूसरी मेथड को करते हैं। जैसे अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड, मतलब इसके लिए ये कंबरसम है तो इसके लिए हमने क्या किया है, अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर डेवलप किए हैं, जो डिफरेंशिएट करवाएगा रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में। किस बेसिस पर? एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर, प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजेनिक सबस्टेट, एक क्रोमोजेनिक सबस्टेट की प्रेजेंस में कलर प्रोड्यूस करवाने के रेस्पेक्ट में। मतलब हम यहाँ पे यूज करेंगे सिलेक्टेबल मार्कर जीन, ऐसा जीन यूज करेंगे जो कलर प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। तो अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर जीन डेवलप करी है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। कौन सी? कि दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज ना करना पड़े, इनएक्टिवेशन हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का करना पड़ा था, उसे ना करना पड़े। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे किस बेसिस पे? कलर प्रोडक्शन के बेसिस पर। सबस्टेट कौन सा होगा? क्रोमोजेनिक सबस्टेट। जैसे बेटा यहाँ पर एक जीन होगा, पहले मैं नाम लिख देता हूँ, उस जीन का फंक्शन लिख देता हूँ। जीन का नाम है लैक जेड जीन। ये नाम आपने मोलिकुलर बायोलॉजी में सुना होगा। ये जीन बेटा एक एंजाइम बनाता है, उस एंजाइम का नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ध्यान रखना बेटा, ये एंजाइम का नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जीन का नाम नहीं है, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का नाम है। और ये एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की प्रॉपर्टी है कि एक सबस्ट्रेट होता है एक्स गैल। इस सबस्ट्रेट को, ये जो सबस्ट्रेट होता है नॉर्मल, ये व्हाइट कलर का होता है, या बोले तो कलरलेस होता है, व्हाइट होता है। जब ये एंजाइम होगा तो इसको ब्रेक करेगा और बेटा कलर कन्वर्जन कर देगा, ये कलर बना देता है ब्लू कलर। तो व्हाइट से कलर कैसा लेके आएगा? ब्लू। तो अगर लैक जेड जीन नॉर्मल हुआ, फंक्शनल हुआ, तो ये जीन क्या बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्स गैल को कन्वर्ट कर देता है ब्लू कलर में। एक्स गैल एक सबस्ट्रेट है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, जो कि ब्रेक डाउन होगा तो कलर प्रोड्यूस करेगा। कैसा है? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है।
क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। नॉर्मल व्हाइट कलर का होता है, अगर ये एंजाइम होगा तो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर। इस एक्स गैल का नाम क्या है वो आपको याद नहीं रखना, एक बड़ा सा नाम होता है कि 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोलिल बीटा ग्लुक्टो ग्लैक्टोपाइरुनेज। आपको एंजाइम का इसका एक्स गैल का नाम याद नहीं रखना कि नाम क्या है, इसे याद नहीं करना, आप सिंपल याद रखिए एक्स गैल क्या है। ठीक है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। मेथड का नाम है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। मेथड का नाम क्या है, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मेथड है, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मेथड है। ये डायग्राम पे नहीं, हम नॉर्मल अपनी मेथड अपने हिसाब से देखेंगे। आइए, यहाँ जो बेटे हम जो यूज कर रहे हैं वेक्टर, जो वेक्टर हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं PUC18, प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 18। ये नाम पहले भी आए हैं बेटा, प्लाज्मिड के टाइप जो हमने पढ़े थे। इसके पास बेटा 2 जीन है। यहाँ पे जो जीन है ये अंडरस्टूड है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बेटा। चलो पूरा ही बना देता हूँ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना देता हूँ। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है बेटा, इनके पास यहाँ पे जो जीन है बेटा ये है लैक जेड जीन। कौन सा जीन है, लैक जेड जीन। यहाँ है लैक जेड जीन, और इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन 2 नहीं 1 है। यहाँ है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन AMPR। तो वेक्टर यूज कर रहे हैं PUC18। बाकी इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट तो है ही है, ORI साइट वगैरह सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। और जो लैक जेड जीन है बेटा, इसी के अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट है हमारे पास BAM H1 की भी। इसी के अंदर साइट है PST1 की। इसी के अंदर साइट होती है EcoR फर्स्ट की। साइट आपको याद नहीं रखना, आप सिंपल याद रखें PUC18 है, एक तो लैक जेड जीन है, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। तो इस मेथड के अंदर हम यूज क्या कर रहे हैं, मेथड में क्या यूज कर रहे हैं, 1 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंड 1 लैक जेड जीन। इससे पहले वाली मेथड में 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज किए थे, यहाँ सिलेक्टेबल मार्कर 2 है, एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एक है लैक जेड जीन। अब बेटा इसी के साथ हमने हमारा डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज रखी, बहुत सारे डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपी है हमारे पास। ये डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन है, इसको सेम आरी से कट करेंगे। जीन को जिस आरी से कट करके लाए, मान लो बाम H1 से कट किया है तो वेक्टर को उन्हीं से कट करेंगे। तो फाइनली हमारे पास बेटा 2 तरीके के वेक्टर बन जाएंगे। वही एक तो जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन इंसर्ट हो जाएगा, जैसे अगर मान लेते हैं हमारा डिजायर्ड जीन इंसर्ट हुआ, इसके अंदर यहाँ डिजायर्ड जीन हमने इंसर्ट कर दिया, हो गया डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड जीन इंसर्ट हो गया, जो ब्लू कलर के अंदर आपको ऑब्जर्व हो रहा है या बैंगनी कलर में जो आपको दिख रहा है बेटा। यहाँ पर इसके लैक जेड जीन था, इसके अंदर जीन इंसर्ट नहीं हुआ। यहाँ पर है बेटा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एज इट इज है, और यहाँ पर लैक जेड जीन का हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। लैक जेड जीन का हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया जहरीलो, डिजायर्ड जीन। बोल क्या आ गया इसमें, डिजायर्ड जीन आ चुका है, लैक जेड जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो गई है। तो ये तो बन गया बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए rDNA, और ये बन गया नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको भेजेंगे होस्ट के अंदर, ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल। बोलो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 3, तीनों पॉसिबिलिटी बनाते हैं। एक तो हो सकता है कि ये बैक्टीरिया की सेल में कोई सा भी ट्रांसफर ना हो, एक हो सकता है हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट चला जाए, ये बैक्टीरिया की सेल ये इसका खुद का डीएनए, बैक्टीरिया की सेल ये खुद का डीएनए, और मान लेते हैं इसी में ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो ये सेल कोई भी डीएनए ट्रांसफर ना हो,
कहलाता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, हिंदी में अरूपांतरित। इसके अंदर बताओ क्या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है क्या? नहीं है। एम्पिसिलिन डालेंगे तो क्या होगा बेटा? मर जाएगा, मर जाएगा। लैक्जेड जीन की प्रॉपर्टी भी नहीं है क्योंकि इसके पास वेक्टर नहीं गया। अब दूसरा बेटा, यहाँ पर मान लेते हैं कि वेक्टर तो गया बट यहाँ पे गया नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो सेल तो हुई ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, टीएनआर, रूपांतरित अपुनर्योगज बोलते हो हिंदी के अंदर। अब याद रखिए ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। बेटा इसके पास एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसके पास AMPR जीन है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन डालेंगे तो क्या होगा? सर्वाइव करेगा, नहीं मरेगा। दूसरा इसके पास लैक्जेड जीन भी है। बिल्कुल, लैक्जेड जीन क्या बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि इसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन चला जाए, RDNA चला जाए। तो बेटा डीएनए गया तो ट्रांसफॉर्मेंट, और हमारे RDNA गया इसलिए ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल बन गई बेटा। ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट, इसके पास क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो है, एम्पिसिलिन डालेंगे तो सर्वाइव करेगा। बट इसके पास लैक्जेड जीन का क्या हो गया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया बेटा। अब ये जीन काम नहीं करेगा क्योंकि इसके साथ हमने डिजायर्ड जीन जोड़ दिया बेटा, और डिजायर्ड जीन जोड़ दिया तो क्या हुआ? उसका सीक्वेंस ही बदल गया। तो अब लैक्जेड जीन काम नहीं करेगा, हमारी डिजायर्ड जीन काम करेगा। वहां पे तीन तरीके की सेल बन सकती है बेटा, बट हमें ये नहीं पता कि हमारी सेल कौन सी उनमें से, क्योंकि काम टेस्ट ट्यूब के अंदर चल रहा है बेटा, टेस्ट ट्यूब में चल रहा है, और उसमें से हमें ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट सेल निकालनी है। हमारे काम की सेल ये है, इसी को निकाल के ग्रो करवाना है हमें लार्ज स्केल पे। तो अब इसके लिए हम मेथड यूज कर रहे हैं आज, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। जो ब्लू और व्हाइट स्क्रीनिंग हम यूज कर रहे हैं बेटा, जैसे यहाँ पे हमने वही कल्चर प्लेट ली। अब की बार ये कल्चर प्लेट जो नॉर्मल हमने ली है, इसके अंदर कोई एंटीबायोटिक नहीं है। पहले एंटीबायोटिक एब्सेंट है, यहाँ बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। वही बेटा कल हमने जो बताया था कि बैक्टीरिया को यहाँ पे स्टिकिंग कर देंगे। ये मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब थी बेटा, इसमें सारे टाइप के बैक्टीरिया है, तीनों टाइप की सेल्स है इसके अंदर हमारे। इसको अंदर अच्छे से, कल मैंने बताया था, स्टर करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको हम अच्छे तरीके से इस कल्चर प्लेट पर फैला देंगे, और यहाँ पर इन कॉलोनीज को डाल देंगे। ओवरनाइट छोड़ा तो वो ग्रो कर जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। जी ग्रो कर गए बेटा, जैसे देख लो यहाँ पे अलग अलग कॉलोनीज बन गई। वही 9 कॉलोनी ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे अलग अलग कॉलोनीज बन गई बेटा। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने अलग अलग कॉलोनीज बना दी, जैसे ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ बैक्टीरिया ग्रो कर गए, बैक्टीरिया के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे कॉलोनीज बन रही है बेटा। कोई एम्पिसिलिन नहीं, एंटीबायोटिक नहीं डाली, उनके पास क्या होगा? आराम से ग्रो करेंगे, सारे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। अब की बार हमने क्या किया? इसे ट्रांसफर किया। अब इसे ट्रांसफर किया ऐसे मीडियम पर जहां पर एंटीबायोटिक है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक प्रेजेंट है बेटा, और एंटीबायोटिक तो प्रेजेंट है। अब की बार इसके अंदर यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट यूज किया एक्स गैल, और अब की बार एक्स गैल यूज करके हमने यहाँ पर इन कॉलोनी को वापस डाला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कॉलोनी हमने बना दी। टोटल 9 कॉलोनी। इनमें से बेटा एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक प्रेजेंट है। अब क्या होगा? जैसे इसके अंदर हमने ये एंटीबायोटिक डाली, तो अब हमने देखा कि कुछ सेल ऐसी थी, जैसे कॉलोनीज 1, 5, 7,
8 मर गई, 1 5 7 1 5 7 और 8 डाइड, मर चुकी है। बेटा बता सकते हो जो मर गई वो कॉलोनी कौन सी थी, जिनके पास एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं था? और एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस किसमें नहीं है इनमें से? देखो आप बोले तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास रेजिस्टेंस जीन नहीं है, तो एम्पिसिलिन डालेंगे तो मर जाएगी बेटा। बाकी दोनों के पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन है, वो नहीं मरेगी। इसलिए जो मर गई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अब बेटा इनके अंदर जो कॉलोनी बाकी बची थी उनमें हमने ऑब्जर्व किया कि 3 नंबर, 9 नंबर और 6 नंबर, 3 6 9, 3 6 9, ये हमें दिख रही थी, अपीयर हो रही थी ब्लू कलर की। इन्होंने एक्स गैल को यूज किया, इसको ब्रेक किया। 3 6 9 बता सकते हो ब्लू कलर कब आता है? जब ये एक्स गैल ब्रेक होता है। पीछे हमने बात करी थी लेक्जेड जीन होगा तो एंजाइम बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, टूटेगा तो कलर आएगा। तो ब्लू कलर कब आएगा? जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट होगा। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज कौन से केस में प्रेजेंट होगा बेटा? देखो इनमें से जहां लैक्जेड जीन प्रेजेंट होगा वहां प्रेजेंट होगा, तो कौन सी सेल है ये? ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो जो ब्लू कलर में दिखी वो बेटा ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। कुछ ऐसी कॉलोनीज जो हमें व्हाइट कलर की दिखेगी, ऐसी कॉलोनीज जो हमें व्हाइट कलर की दिखेगी। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा पिंक कलर के अंदर दिखा रखा है, रेड इस कलर के अंदर दिखा रखा है। तो ये जो कॉलोनी है बेटा 2 और 4, तो कॉलोनी नंबर 2 एंड 4, 2 और 4 ही बची बेटा। ये है व्हाइट कॉलोनीज। आप मान के चलो ये व्हाइट कलर है बेटा। व्हाइट कॉलोनीज किनकी होगी? नीचे यहाँ दिखे नहीं, इस साइड में लिख देता हूँ बेटा, व्हाइट कॉलोनी किनकी होगी? मतलब जहां पर वो जीन काम नहीं कर रहा लेकिन जिंदा क्यों है? क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। लेकिन व्हाइट क्यों है? क्योंकि व्हाइट कलर कन्वर्ट नहीं हो पाया ब्लू के अंदर, क्योंकि एक्स टूट नहीं पाया। टूट क्यों नहीं पाया? कि लैक्जेड जीन नहीं था। उसका क्या हो गया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। जहरीलो ये है ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल 2 एंड 4। अब 2 एंड 4 को यहाँ से उठा लेंगे, 2 एंड 4 को उठा करके हम ग्रो करवाएंगे कल्चर प्लेट पे। ये हमने सिलेक्शन कर लिया ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट का। बहुत इजी हो गया। केवल एक कल्चर प्लेट पे ग्रो करवाया, दूसरे में एक्स गैल डाला, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाली, फटाफट जो मर गई वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, बची हुई है वो ट्रांसफॉर्मेंट है। उसमें जो ब्लू कलर आ गया मतलब उसमें डिजायर्ड जीन नहीं गया, क्योंकि लैक्जेड जीन वैसा का वैसा था, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गई। जिसके अंदर जीन गया उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया और वो बन गई ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट। तो बहुत इजीली सिलेक्ट कर लिया हमने। इसको हम कहते हैं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। क्या बोलते हैं? ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। कि कलर के बेसिस पे हमने उसको क्या कर लिया? आइडेंटिफाई कर लिया, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग कर ली बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आज हमने जो 2 टॉपिक कल और आज जो हमने बातें करी है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में आप तो कंफर्म मान के चलना कि क्वेश्चन आता ही आता है। तो तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे इसको, अच्छे से इसके नोटबुक के अंदर अपने नोट्स बनाएंगे। जो राइटिंग मैंने लिखी उससे अच्छी राइटिंग लिखेंगे आप। अब इसका लास्ट टॉपिक बचा है, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं बचा है। कल इस टॉपिक को अपन कंप्लीट कर देंगे बेटा, फर्स्ट वाले चैप्टर को। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं अपने ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।